माँ बाप को नहीं मानता हूँ, सिर्फ बापू को मानता हूँ, भगवान से भी ज्यादा। मेरे साथ जो भी हुआ था, यौन शोषण हुआ था, मारपीट हुई थी। और मैं मानता हूं कि बापू के शब्दों में एक यौगिक शक्ति रहती है। आसाराम ने अपने हाथों से मेरे शरीर पर पहने ऊपर के कपड़े उतार दिए और फिर कभी सुबह की शुरुआत उनके प्रवचनों से होती थी। नेता हो या अभिनेता, हर कोई उनके चरण छूता था। इस जीवन में जब कोई नहीं जानता था, उस समय से बापू के आशीर्वाद मुझे मिलते रहे हैं। मैं यहाँ परम पूजनीय बापू जी का अभिनंदन करने के लिए आया हूँ। आसाराम बापू सिर्फ संत नहीं, एक संस्थान बन चुके थे। लेकिन वक्त बदला और वही व्यक्ति जो कभी करोड़ों की आस्था का केंद्र था, आज उम्र कैद की सजा भुगत रहा है। 400 से ज्यादा आश्रम, 40 मिलियन से ज्यादा अनुयायी और अरबों की संपत्ति, ये सिर्फ एक आध्यात्मिक यात्रा नहीं थी, ये एक साम्राज्य था। एक ऐसा नेटवर्क जो धर्म, राजनीति, शिक्षा और मीडिया हर चीज पे अपनी जड़ें जमा चुका था। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। एक रेप केस ने न सिर्फ उनकी इमेज को बल्कि पूरे भारत के गुरु शिष्य रिश्ते को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। ये कहानी किसी एक आदमी की नहीं है, ये कहानी है हमारी आस्था की, मीडिया के ट्रायल की, न्याय व्यवस्था की और उस समाज की जो या तो आंख मूंद कर पूछता है या फिर बिना सोचे नफरत करता है। आगे हम जानेंगे वो कौन से मोड़ थे जिसने एक आत्मज्ञान देने वाले प्रवक्ता को अदालत का अपराधी बना दिया। आसाराम का जन्म 1941 में सिंध के पाकिस्तान के नवाबशाह में हुआ था। नाम था असुमल सिरुमलानी हरपलानी। बंटवारे के बाद उनका परिवार भारत आ गया और अहमदाबाद में बस गया। बचपन आम था, संघर्ष भी आम थे, लेकिन 1960 के दशक में उन्होंने आध्यात्मिक रास्ते की तरफ रुख किया। यहीं से असुमल का नाम बदलकर आसाराम हो गया। 1972 में उन्होंने गुजरात के मोटेरा में पहला आश्रम शुरू किया। शुरुआत में वो अद्वैत वेदांत की बात करते थे, आत्मब्रह्म की एकता, त्याग, सादगी, और धीरे धीरे उनकी पहचान एक ऐसे संत की बनने लगी जो आधुनिक युवाओं को भी आकर्षित करता था। इसके बाद जो हुआ वो भारत में कम ही देखने को मिलता है। 400 से ज्यादा आश्रम, 40 से ज्यादा गुरुकुल, स्कूल और 4 करोड़ से ज्यादा अनुयायी। राजनीति तक उनकी पहुंच थी। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी से लेकर कई राज्यों के मंत्री उन्हें सार्वजनिक मंचों पर सम्मानित कर चुके थे। एक ऐसा इंसान जिसने आध्यात्मिकता को संस्थागत बनाया और एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया जिसमें धर्म, शिक्षा, दान, कारोबार सब कुछ शामिल था। लेकिन इस साम्राज्य की नींव में जो शक्तियां थी, क्या वो उतनी ही पवित्र थी जितनी ऊपर से दिखाई देती थी? आसाराम के आध्यात्मिक साम्राज्य को पहली बड़ी चोट लगी अगस्त 2013 में, जब एक नाबालिग लड़की ने उनके जोधपुर आश्रम में बलात्कार का गंभीर आरोप लगाया। रात 10 बजे मुझे एक कमरे में भेज दिया गया। वहां पर आसाराम पहले से उपस्थित थे। कमरे में आसाराम ने अपने हाथों से मेरे शरीर पर पहने ऊपर के कपड़े उतार दिए और फिर मेरे अंगों को सहलाते रहे। मेरे साथ दुष्कर्म तो नहीं हुआ, लेकिन यौन उत्पीड़न हुआ। ये घटना पूरी मीडिया की सुर्खियों में छा गई। जिस व्यक्ति को करोड़ों लोग भगवान जैसा मानते थे, उसी पर ऐसा आरोप, लोगों के लिए यकीन करना मुश्किल था। मामला तूल पकड़ा और कुछ ही दिनों में आसाराम को गिरफ्तार कर लिया गया। हजारों समर्थकों के विरोध और जुलूसों के बावजूद कानून ने अपना काम किया। जांच आगे बढ़ी और कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आने लगे। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि जांच के दौरान कुल 10 गवाहों में से 6 पर हमले हुए और 2 की तो हत्या कर दी गई। इससे साफ हो गया कि मामले को दबाने की कोशिश भी हो रही थी, और वो भी शायद बहुत संगठित तरीके से। 2018 में कोर्ट ने आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई। ये फैसला सिर्फ उस नाबालिग के मामले में आया था, लेकिन यही अंत नहीं था। 2023 में एक और पुराने बलात्कार मामले में उन्हें दोषी पाया गया और सजा सुनाई गई। इसके अलावा उन पर भूमि कब्जा, अवैध निर्माण और करोड़ों का वित्तीय घोटाला जैसे आरोप भी दर्ज हैं। कई केस अभी भी अदालतों में लंबित हैं। जिस आश्रम को शांति और ज्ञान का स्थान कहा जाता था, वहीं से निकल रही थी ये डरावनी कहानियाँ। सवाल उठने लगे, क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति का पतन था या एक पूरे सिस्टम का जो उसे भगवान बना चुका था? जैसे ही आसाराम पर आरोप लगे, पूरा मामला टीवी स्टूडियो और न्यूज़ डेस्क पर छा गया।
हर चैनल और हर अखबार में दिन रात सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, आसाराम बापू। कैमरे उनके आश्रमों के बाहर डटे थे और हर दिन नए खुलासों, सनसनीखेज हेडलाइंस और एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज की बारिश आ गई। लेकिन इसी कवरेज पर सवाल भी उठे, क्या मीडिया ने मुकदमे से पहले ही फैसला सुना दिया था? कई समर्थकों ने इसे ट्राई बाय मीडिया कहा, जहां अदालत से पहले ही आम जनता के मन में आसाराम को दोषी ठहरा दिया गया। वहीं दूसरी तरफ कई लोग कह रहे थे, अगर मीडिया नहीं होता तो क्या इतने शक्तिशाली इंसान के खिलाफ मामला आगे भी बढ़ पाता? इसी दौरान एक और बड़ा झटका तब लगा जब आसाराम के बेटे नारायण साईं पर भी बलात्कार का आरोप लगा। उन्होंने क्या क्या किया? मेरा यौन शोषण हुआ है, मुझसे मारा पीटा भी गया है और उन्हें गिरफ्तार किया गया। इससे पूरी आध्यात्मिक विरासत पर दाग लग गया। सालों बाद 2023 में आई फिल्म सिर्फ एक बंदा काफी है ने इस केस को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया। मनोज बाजपेयी द्वारा निभाया गया वकील का किरदार लोगों को सोचने पर मजबूर करता है कि न्याय पाने के लिए सिर्फ कानून नहीं, हिम्मत और सिस्टम के खिलाफ डटे रहना भी जरूरी होता है। तो क्या वाकई मीडिया ने न्याय की मदद की या माहौल को भटका दिया? इस सवाल का जवाब शायद हर दर्शक अपने नजरिए से ही देगा। जब कोर्ट ने आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई तो कई लोगों ने चैन की सांस ली, लेकिन उसी समय उनके लाखों समर्थक इसे न्याय नहीं, साजिश का नतीजा मानते रहे। इन समर्थकों का दावा है कि ये केस सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं था, ये एक मिशनरी लॉबी की साजिश थी जो भारत में सनातन संस्कृति और संतों को बदनाम करना चाहती है। उनका आरोप है कि आरोप लगाने वाली लड़की की एफआईआर में देरी हुई, मेडिकल सबूत पेश नहीं हुए और कई रिकॉर्ड्स में हेरफेर भी हुआ। 2013 से लेकर 2025 तक केस में कई बार अपील हुई, याचिकाएं दाखिल हुई और आखिरकार 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर उन्हें इंटरिम बेल भी दी। इस फैसले ने बहस को और तेज कर दिया। क्या ये दया का फैसला था या न्याय का पुनर्विचार? आसाराम के समर्थकों ने सड़कों पर प्रदर्शन किए, रीट्रायल की मांग की और अदालतों में लगातार याचिकाएं दायर की। वहीं आलोचक कहते हैं कि अगर इतने गंभीर आरोपों में दोष सिद्ध हो चुका है तो सिर्फ स्वास्थ्य के आधार पर राहत देना न्याय को कमजोर करता है। अब सवाल उठता है, क्या ये एक दोषी संत की कहानी है या फिर एक राजनीतिक और धार्मिक टकराव का नतीजा? सच शायद अब भी अदालत की दीवारों के बाहर बहस का विषय बना हुआ है। दो 2018 में जोधपुर कोर्ट ने आसाराम बापू को माइनर गर्ल के रेप के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई। मेडिकल रिपोर्ट, गवाहों के बयान और सबूतों की जांच के बाद अदालत ने यह स्पष्ट किया कि आसाराम दोषी हैं। इतना ही नहीं, गवाहों को धमकाया गया, खुद को जान से मारा भी गया। इन सब के बावजूद केस टिकता रहा और सजा भी हुई। ये अपने आप में एक मिसाल था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि करोड़ों लोग अब भी उन्हें संत मानते हैं। आसाराम का आध्यात्मिक नेटवर्क अब भी 10,000 करोड़ से ऊपर का है। लाखों समर्थक हैं जो अब भी मानते हैं कि ये सब एक साजिश है। ये सिर्फ कानून और अपराध की कहानी नहीं है, ये उस आस्था व्यवस्था की सच्चाई है जो भारत में अक्सर कानून से भी ऊपर खड़ी हो जाती है। आज जब कोर्ट का फैसला भी लोगों की राय नहीं बदल पा रहा, तो सवाल ये नहीं क्या आसाराम दोषी है, सवाल ये है हम अपराध को देखकर भी कब तक आंखें मूंदते रहेंगे। सबूतों और गवाहों के आधार पर आसाराम को अदालत ने उम्र कैद दी, लेकिन उनके भक्तों ने ना तो अदालत को माना ना फैसले को स्वीकारा। यह सिर्फ एक संत की गिरफ्तारी की कहानी नहीं है, यह हमारे समाज के दो चेहरों की कहानी है, एक जो न्याय मांगता है और एक जो अंधभक्ति में आंखें बंद कर लेता है। आसाराम का केस साबित करता है कि भारत में सिर्फ गुनाह करना मुश्किल नहीं है, गुनहगार को पहचानना और मानना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो ये एक जिम्मेदारी है, इसे उन लोगों तक जरूर पहुँचाएं जो अब भी सच और श्रद्धा के बीच उलझे हैं। कमेंट करें कि आपको लगता है कि समाज कभी जागेगा, और सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ आप वो सुनते हैं जो जरूरी है, ना कि सिर्फ जो वायरल है।